वेलकम टू करंट एग्जाम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। अभी है दिसंबर माह का थर्ड वीक। इस वीक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी आपके एग्जाम में आने की संभावना है उन्हें हम करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कितने सारे प्रश्न इन वीडियो के जरिए ग्रुप डी और एमपी पुलिस वगैरह में देखने को मिले हैं। ग्रुप डी का तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नहीं बताया था कि कौन-कौन से क्वेश्चन आपको इसमें मिले हैं। तो करंट का वेटेज तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह हर एग्जाम में है। जिसमें ग्रुप डी में तो सिर्फ करंट ही करंट आ रहा है। तो इसी तरह से आप लोग करते रहिए, आप देखेंगे कि आपका करंट कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जारी किए गए एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 में भारत का दूध उत्पादन में कौन-सा स्थान रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें भारत का पहला स्थान रहा है, यानी कि भारत शीर्ष पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया, यह किस देश की सहायता के लिए किया गया है? श्रीलंका, जापान, वियतनाम, रूस। तो यह श्रीलंका की सहायता के लिए किया गया है। यहाँ पर हाल ही में कुछ समय पहले बहुत ही भयंकर तूफान आया था। हाल ही में किस राज्य की फैनी एवं काजू को जीआई टैग दिया गया है? गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो यह गोवा राज्य की फेमस है फैनी और काजू, उसको जीआई टैग दिया गया है। मेरठ के बेगल को भी जीआई टैग दिया गया है, जो कि एक सैन्य वाद्य यंत्र है। आईएमएफ ने वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी दर क्या रहने का अनुमान लगाया है? 6.6, 5.5, 4.6 और 7.6। तो आईएमएफ ने 6.6 भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 22 जुलाई 1994 को की गई थी। इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने खिलाफ चल रहे मामलों के लिए राष्ट्रपति इसहाक हेरज़ोग से औपचारिक क्षमादान मांगा है? इजराइल, जापान, पाकिस्तान, नामीबिया। तो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिन्होंने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ राष्ट्रपति से क्षमादान मांगा है। रोमन गॉफमैन को मोसाद का प्रमुख बनाया गया है। मोसाद एक इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो कि विश्व विख्यात है। किस राज्य में देश का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बन बायो शुरू किया गया है? तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यह तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तेलंगाना राज्य CEIR पोर्टल तकनीक के जरिए मोबाइल रिकवरी में शीर्ष पर रहा है। CEIR। कर्नाटक में नई मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है। इसकी क्या विशेषता है? यह कूदती है, उड़ती है, चलती है, इनमें से कोई नहीं। तो यह कूदती हुई अपना शिकार करती है, इसलिए यह विशेष मकड़ी है। इस तरह की मकड़ियाँ दुनिया में बहुत ही कम पाई जाती हैं। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज में इंडेक्स 2026 में बेंगलुरु को शीर्ष पर रखा गया है, यानी कि बेंगलुरु शहर वर्ल्ड सिटीज में सबसे ऊपर है। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? रोहित शर्मा, शाहिद अफरीदी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। तो यह रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 352 छक्के लगाए हैं। इससे पहले यह शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड था। इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जय शाह, रोहित शर्मा, अल्लू अर्जुन और हार्दिक पांड्या। सही आंसर है जय शाह। जय शाह को प्रदान किया गया है, जो कि आईसीसी के अध्यक्ष भी हैं। बालोद जिला, जो कि हाल ही में आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसे 2025 में बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने सौर पंप वितरित करने की घोषणा की है? 40,000, 50,000, 60,000 या 5500। तो 40,521 सौर पंप वितरित करने की घोषणा की है। सौर ऊर्जा को कृषि के क्षेत्र में उपयोग करने के आधार पर महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, इसलिए हर एक राज्य में होड़ मची हुई है, ये अच्छी चीज है। प्रेरणा योजना किस राज्य की योजना है जो कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाई में सहायता के लिए बनाई गई है? असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो यह असम की योजना है। यह कक्षा 10वीं के छात्रों की शिक्षा में और परीक्षा के लिए प्रेरित करेगी, उसकी सहायता करेगी, जिससे कि अनावश्यक
घटनाएँ घटती हैं, जो बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, उनको रोका जा सकेगा। बहुत ही अच्छी योजना है। भारत की पहली इंटीग्रेटेड सिटी का दर्जा किसे मिला? अमरावती, गांधीनगर, भोपाल और जयपुर। तो अमरावती को पहली इंटीग्रेटेड सिटी का दर्जा मिला है। आंध्र प्रदेश के पोंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है। भारत की पहली इंटीग्रेटेड सिटी कौन है? अमरावती। बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे चुनाया गया है? प्रवीण कुमार, प्रवीण सूद, अजय ढिल्लन, राजनाथ सिंह। तो प्रवीण कुमार को बीएसएफ का महानिदेशक चुना गया है, जो कि आईटीबीपी के पहले से महानिदेशक हैं। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रेत कला और कोणार्क महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पुरी, भुवनेश्वर, चेन्नई, अमरावती। तो वह पुरी में किया जा रहा है। आईआईटी भुवनेश्वर में नया सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी स्थापित किया गया है। भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। हॉर्नबिल महोत्सव कोहिमा में मनाया जाता है और सरस आजीविका मेला दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। विश्व की नेत्रहीन महिला छोंजिन एंगमो ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। यह किस देश से है? भारत, चीन, जापान, नेपाल। तो यह भारत की निवासी है, जो कि नेत्रहीन है। छोंजिन एंगमो, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। डॉक्टर प्रेम कुमार को बिहार की कौन सी विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? 18, 19, 15 और 20वीं। तो उन्हें 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? 8वां, 9वां, 7वां। इनमें से कोई नहीं। तो भारत ने 8वां स्थान हासिल किया है विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सिरपुर को यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल किया गया है। यह पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? महानदी, शिवनाथ, हंसदेवी व इंद्रावती। तो यह महानदी पर स्थित है। सिरपुर यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल हुआ है। कौन सा स्थान है? सिरपुर, जो कि यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल हुआ है। 2025 टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? नील मोहन, सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क। तो यह नील मोहन को दिया गया है, जो कि यूट्यूब के सीईओ हैं। आरके गुप्ता को फोर्ब्स 30 में जगह दी गई है, जो कि भारतीय मूल के नागरिक हैं। किस भारतीय शासकीय संस्था का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, राष्ट्रपति कार्यालय और भारतीय पर्यटन निदेशालय। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया है। द बैंकर द्वारा किस भारतीय बैंक को पुरस्कार दिया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी। सही आंसर इसका बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर द्वारा भारतीय बैंक के रूप में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सिंगरौली। तो यह गोरखपुर में स्थापित किया गया है। यह अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर किस देश से भारत के बन्नेरघट्टा उद्यान में लाए जाना है? दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। इनमें से कोई नहीं। तो यह दक्षिण अफ्रीका से लाए जाने हैं। यह भारत के लिए एक नई प्रजाति है। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि बन्नेरघट्टा उद्यान कहाँ स्थित है। ध्यान रहे, आपको इसका कमेंट करना है। आप जितना अच्छे से कमेंट करेंगे, जो क्वेश्चन आप कमेंट में लिखेंगे, वो क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है याद करने की। जैसे अगर आपको पता नहीं है तो आप इसे टाइप करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से सेट होती हैं। तो आपको बताना बन्नेरघट्टा उद्यान कहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया और 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया एवं राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया गया। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन और है। राष्ट्रीय प्रदूषण के आधार पर भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? फिर से सुने, प्रदूषण के आधार पर भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इन दोनों क्वेश्चन की आपको जवाब कमेंट करना है। बाकी मैं इसको कल आपको कंफर्म बताऊंगा। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
की स्थापना की गई। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को प्रवासी दिवस एवं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है। इनमें से 11, 5 और 1 ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्वत दिवस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर से नीचे जो भी चोटियां हैं उन्हें अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, यानी कि वो खनन के लिए उन्हें आवंटित कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही निंदनीय कदम है। क्योंकि पर्यावरण की रक्षा हम नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। पर्यावरण इस देश के लिए, इस धरती के लिए बहुत ही आवश्यक है, विशेषकर राजस्थान के लिए। तो ये विषय चर्चित है, इसलिए 11 दिसंबर काफी महत्वपूर्ण है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस, बीएसएफ जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी, और नागालैंड, यानी कि 1 दिसंबर को 3-4 हो रहे हैं, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में स्वीडन शीर्ष पर रहा। यामारी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। सैम वर्ल्ड पुस्तक मनीषा बी रमेश द्वारा लिखी गई। इसको मैं काफ़ी बार रिवीजन करवा चुका हूँ। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो इसको किसी भी स्थिति में छूटना नहीं चाहिए। सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन दिया गया। यह एक IAS है। विंग ऑफ वैलर पुस्तक स्वप्निल पांडे द्वारा लिखी गई। इसका विमोचन एयर चीफ मार्शल AP सिंह द्वारा किया गया। राष्ट्रीय धनवंतरी पुरस्कार भावना पारासर, बनवारी लाल गौर और ET नीलकंठ मूस को दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा। टूर्नालो महोत्सव हिमाचल में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश को सेब प्रदेश भी कहा जाता है। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को GI टैग दिया गया है। 100% साइबर प्रतिक्रिया देने वाला राज्य गोवा बना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा में हुआ। यह हर बार लगभग हरियाणा के करनाल में ही होता है। रम्मण मुखड़ा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसे यूनेस्को में 2009 में जोड़ा गया था। सुजलाम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जल संबंधित आंकड़ों से संबंधित है। गुजरात के मटानुमठ गांव में जेरोसाइट खनिज मिली, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। 20वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह बिहार में किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिचेल बैचलेट को दिया गया। मिस यूनिवर्स 2025 मिस फातिमा कुबौस को चुना गया है। G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। और नेक्स्ट कहाँ होगा? तो यह अगला अमेरिका में होगा। भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 357 मीट्रिक टन हुआ है। अमेरिकी सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने इस्तीफा दिया है। ओमान ने अपना पहला सैटेलाइट ओमानसैट लॉन्च किया। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता को घोषित किया गया है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रायथामा मिकॉम योजना शुरू की, जो कि किसानों से संबंधित है। भारतीय वैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पर मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि आधार जन्म एवं नागरिकता का प्रमाण नहीं है। भारत ने अपने स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल्स का वाराणसी से उद्घाटन किया, यानी कि रवाना किया। हाइड्रोजन फ्यूल को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त श्रेणी में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 16 हो गए हैं। कृषि क्षेत्र में ऊर्जा उपभोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, मैंने अभी बताया था। तो दोस्तों, कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। खबरदार, जो इधर उधर झांका भी, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है, इसी तरह से लगे रहिए। जल्द से जल्द बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।